बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेजबान अदील खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और अगर मैं बात करूँ तो गुलबर्ग पे एक बड़ी मशहूर जगह है। अगर मैं बात कहूँ कि प्याला होटल, जो कराची के तमाम लोग यहाँ पे चाय पीने आते हैं, मैं बिल्कुल उसके सामने मौजूद हूँ। और एक वही बात जो पूरे कराची में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो सिलेंडर माफिया है, मैं उसको माफिया इसीलिए कहता हूँ कि आए दिन आग लगने के वाकयात मैंने देखे, गैस सिलेंडर फटने के वाकयात आप सब ने देखे, सब आजकल ये बात कर रहे हैं। लेकिन शायद फिर भी ये माहौल ऐसा है कि बार बार कहने के बावजूद भी लोग समझ नहीं पा रहे। आज एक बार फिर एक वाकया पेश आया, लेकिन बहुत छोटा वाकया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं रात 3:30 बजे शायद किसी काम से यहाँ पर था, लेकिन मेरी जवाब तो जाएगी टीम को शाबाश है। मैं ऑन एयर कहना चाहूंगा कि K21 न्यूज प्रोग्राम जवाब तो जाएगी टीम रात दिन काम करती है, और उतनी रात में भी वो टीम यहाँ मौजूद थी। और जैसे ही उन्होंने एक आग लगने का छोटा वाकया देखा, तो वो वाकया जब हुआ तो ये जिक्र निकला कि आखिर ये वाकया हुआ क्या है। तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो बात वहीं आ गई कि एक बार फिर आग लगने का वाकया किसी सिलेंडर की दुकान में हुआ। लेकिन शाबाश है फायर ब्रिगेड को जो फौरन पहुंची, और यहाँ की आवाम को जिन्होंने मिलकर उस आग पे फौरन काबू पाया। वरना जितने सिलेंडर यहाँ मौजूद है वो आप सेकंड स्क्रीन पर देखेंगे कि यहाँ बेशुमार सिलेंडर है। और मैं इसके सामने दिखाऊं तो मैंने प्रोग्राम पहले भी किया, इसी लाइन में कोई 10 दुकानें मौजूद है। गुलबर्ग से लेके पीपल्स चौरंगी के बीच के अकब के अंदर अगर मैं कहूँ, बिल्कुल रोड के ऊपर 10 से 15 दुकानें मौजूद है, फिर भी लोग सो रहे हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर अफशा की, जिन्होंने बड़ी कोशिशें करके कई दुकानों को बंद किया। लेकिन इसी इलाके में कई ऐसे ताकतवर लोग मौजूद हैं जो अपनी दुकानों को फिर एक बार फिर खोलते हैं, और ये साबित करते हैं कि गवर्नमेंट के मुंह पे एक तमाचा दिखाते हैं, क्योंकि आप करते हैं बंद, लेकिन ये इतने ताकतवर है, इतने असूक रखते हैं कि ये दुकानें वापस खोल के बैठ जाते। मेरी एक बार फिर असिस्टेंट कमिश्नर DC तहा सलीम से भी दरखास्त है, यहाँ के DC साहब से, कि खुदारा आप ही कुछ एक्शन लें। आपके असिस्टेंट कमिश्नर तो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई आता है और कुछ लेता है और फिर दुकानें खोल दी जाती है। मैं एक बार फिर तैमूरिया पुलिस का शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा क्योंकि उनकी टीम अभी भी यहाँ मौजूद है, और अगर ये सही काम होता तो दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के नहीं जाते। मैं इसी लाइन में आपको मजीद और दुकानें भी दिखाऊंगा जो मौजूद है, खुली हुई है, और वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद है। जब मैं आप हम सब देख रहे हैं तो जो गवर्नमेंट के लोग हैं जिनका ये काम है, जो DC ऑफिस में बैठे हुए हैं, या फिर वो लोग जो इनको लाइसेंस इश्यू कर रहे हैं, वो लाइसेंस जेन्युइन है या नहीं, वो देखना भी उनका काम होता है। मैं थोड़ा आपको पहले लेके चलता हूँ दुकान की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AA गैस के नाम से एक एजेंसी चला रहे हैं, जिनका बाकायदा नाम मौजूद है अदनान अजमल। उनके नंबर्स मौजूद है। सर, ये और कैसा आपको क्राइम चाहिए कि रिहायशी इलाकों के अंदर ये क्राइम चल रहा है, और बाकायदा उनके नंबर मौजूद है, बाकायदा बड़े बड़े पोस्टर मौजूद है, फिर भी इनको ट्रेस करना शायद कुछ लोगों के बस की बात ना हो। यहाँ पर इस वक्त बाहर ये 10 सिलेंडर, अंदर 25 सिलेंडर, और इस तरफ अगर मैं जाऊं तो मजीद 10 से 12 सिलेंडर मौजूद है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, क्या आए दिन हम इंतजार करेंगे? मेरे साथ मौजूद है, मैं तौसीफ, बहुत शुक्रिया वक्त देने से आगे आएंगे। तौसीफ एज ASI की खिदमत ASI है यहाँ पे तैमूरिया के अंदर। वो सिर्फ ये बताएं कि ये आग लगने का वाकया पहला नहीं है कराची के अंदर, ये बहुत छोटे पैमाने पे आग लगी, कोई बड़ा वाकया नहीं है, लेकिन ये एक सीख है। किसी भी बीमारी के लिए कहते हैं ना कि एक छोटी सी बीमारी होती है पर वो आगे जाके बढ़ जाती है। क्या वाकया हुआ था? रात 4 बजे का वक्त है। जवाब तो जाएगी टीम एक कॉल पर यहाँ मौजूद थी लोगों की। आप मुझे बताएं ये वाकया क्या हुआ था? 3:30 बजे तकरीबन एक कॉल मौसूल हुई है सिविल तौर पे, और हम फौरन यहाँ पर मौके पे पहुँचे। और यहाँ पर ये कि अल्लाह का ये शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा ब्लास्ट और आग लगी थी। लेकिन ये कि ये आने वाले वक्त के लिए असल में ये चीज़ें होनी चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से थोड़े हटके, और ओपनली एरिया होना चाहिए। अब इनके पास कोई इक्विपमेंट ऐसा सप्लीमेंट्री नहीं है जिससे, यानी कि लेट सपोज एक्सटिंग्विशर फायर, कोई इक्विपमेंट मुझे नजर नहीं आते। खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाती है तो पीछे पूरा इलाका आबादी है, या आवाम भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पहले मैं आपसे पूरा जानूंगा कि ये वाकया हुआ क्या था। तकरीबन 3:30 से लेके 3:40 के बाद के दरमियान मुझे कॉल मौसूल होती है बेस से कि आबिद नाम के एक प्राइवेट बंदे ने कॉल की। बेस पे मैं फ़ौरन अपनी मोबाइल लेके यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह का ये शुक्र था जो मैंने सारा नोट किया कि उस टाइम कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग लगी थी, लेकिन आग ज़्यादा नहीं थी, और पुलिस फ़ौरन मदद की आ गई। और जिस तरह आप लोगों की परफॉर्मेंस है, आई प्राउड ऑफ यू, स्पेशली पूरा मीडिया, कि ये पुलिस के साथ कदम से कदम मिला के चलता है, और डिपार्टमेंट भी है वो भी बेहतरीन काम करते हैं। ये आपका हमारा सेकंड प्रोग्राम है जिसके अंदर आप पहले भी मेरे साथ रहे, जिसमें हमने पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी। आदिल भाई, मैं इतना जानता हूँ ये सेकंड प्रोग्राम मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ऑनेस्टली
और मैं कैमरे के सामने हूँ कि आप और आपकी टीम जिस तरह काम करती है, मैं आई रिपीट अगेन, आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। लेकिन आपके इलाके के एसएचओ साकिब साहब हैं, साकिब एसएचओ हुए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डॉक्टर इमरान से भी कहूंगा, जो एसएसपी हैं इस वक्त के, ये वो एसएचओ जो यहाँ पहले भी तैनात होकर जा चुके हैं। ये बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अफसरान जब इनको रोडों पे तैनात किया जाता है तो ये कोशिश करते हैं कि आवाम की खिदमत, जबकि शायद इस वक्त इनका लेना देना कुछ ना हो। लेकिन इस वक्त तौसीफ, मैं आवाम की तरफ थोड़ा चलूंगा। ये यहाँ पर सिलेंडर के कुछ चीजें लाके एक शख्स ने अभी रखी है। ये बताएं, ये तौसीफ अभी आई है? ये अभी आई है? डेफिनेटली। क्या आपकी है? शॉप आपकी है? ये तो अभी आपकी, आपके सामने अभी नहीं आया? ये आपकी नहीं आया, अभी है। पर हम लोग यहाँ पे ना, जब आग लगी है ना, शुरू हुई है, खत्म हुई है, हम यहाँ पे मौजूद था। मैंने खुद सिलेंडर चलाया, ये पता नहीं मुझे कहाँ गया, मैंने खुद चलाया। लेकिन एक बात बताओ, अभी जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, एक मिनट कैमरा चाहूंगा, अभी आया, बिल्कुल अभी आया। मैं जब प्रोग्राम कर रहा था पर आज ही यूज हुए होंगे, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन आपने, मैंने कहा आई टोटली एग्री। आपने कहा कि यहाँ पे कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस मौजूद नहीं थी। ये तमाम इन्हीं दुकान वालों ने। आप कौन है? नहीं, मैं आपको सिर्फ आप ही की बना रही थी। मैं भी सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड हूँ। आप कौन है? ये तो नहीं, मैं आपको, मैं सिंपल ही नॉर्मली सिंपल है ना, मैं आपको ये कहती हूँ। मैंने देखा था कि भाई ये आम ही लोग थे। लड़के जो थे वो थोड़ा डर के जैसे भागे, हम लोग देख रहे थे। हम सारी रिकॉर्डिंग, मेरे पास भी फुटेजेस हैं, 10 फुटेजेस हैं। लेकिन ये आम लोग हैं। इन्होंने सवाल पूछे, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं? बिल्कुल। तो एक बात बताएं, सोशल एक्टिविस्ट का काम क्या होता है? नहीं, मैंने वही देखा है ना, जो चीज होती है। आपने ये कहा कि सेफ्टी, अगर यहाँ सेफ्टी नहीं होती तो मैंने सेफ्टी का जिक्र तो अब तक किया ही नहीं है। यहाँ पे कोई पुलिस ने सेफ्टी की बात की, मेरी बात सुनिए। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप किस बात पे मुझसे बात कर रहे हैं? इस बात कह रही हूँ कि देखिए, ये एक बात जरा है, इन्होंने मैंने एक सवाल पूछा ही नहीं है। ये जो चीज अभी रखी गई, आप यहाँ बाजी, नहीं यहाँ से नहीं मिले हमें, याद है नहीं मिले। आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। ये आप ये अभी रखे, अभी रखे, आप भी यहाँ मौजूद थे, ये अभी रखे। एक मिनट आप बात नहीं करें, आप आगे हैं। अच्छा, ये सोशल एक्टिविस्ट जो भी हैं, पूरे कराची के सोशल एक्टिविस्ट के लोग जानते हैं कि मैं हमेशा, ये मैं इनको नहीं जानता ये कौन है। लेकिन मेरा सवाल एक बड़ा छोटा था, ये अदर ये आप यहाँ मौजूद, एक हाँ बोले सर, ये हम पड़ोसी ये ध्यान में यहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हुआ ना घबराहट से लेबर जो है, मैं मान रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, घबरा गए। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, हम पड़ोसी, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अभी ये यहाँ किसने रखे? यहाँ तो पड़ोसी मौजूद हो गए। मैं मान रहा हूँ यूज हुए, ये सुनी रहे मैंने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूँ यूज हुए होंगे, मैं कह रहा हूँ यूज हुए होंगे। लेकिन ये अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तब ये रखे गए? नहीं बिल्कुल, ये पहले यहाँ पर यहाँ अभी आज ही मेरे सामने भी रखे, यहाँ पे लेके आए ना, से निकाले भाई। ये मेरी बात सुने, बड़े आराम से। आप 2 सवाल कर रहे हैं, मेरी बात सुने बड़े प्यार से, आराम से सुनिएगा। ये 2 सिलेंडर, जब मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा था, पुलिस भी मौजूद है, ये नाम मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये आपके मोहल्ले का है। आप मुझे कलमा पढ़ के सबके बीच में बोलेंगे ये सेंटर अभी यहाँ नहीं रखे, ये दुकान के यही मौजूद थे। दुकान के होंगे, दुकान के होंगे। मेरा सवाल दोबारा सुनेंगी, पहले आराम से सवाल गौर से सुनिएगा। ये चाहे सिलेंडर वहां थे, यहाँ थे, सारी बात छोड़े, इस जगह पे सिलेंडर अभी रखे गए प्रोग्राम के दौरान या नहीं? आपको बताया गया है ना, आपको दिखाने गया कि नहीं तो आपने ये, आपसे किसी ने कहा था? ये कहा मेरा बहुत देर से ये सवाल है कि मेरा सवाल तो इस पर है नहीं, सेफ्टी का कोई निजाम ही नहीं है। और आए चले मैं दिखाता हूँ सेफ्टी का निजाम कितना डिस्टर्ब है। ये सेफ्टी का निजाम है कि वो 2 सिलेंडर पे ये 28 सिलेंडर जो पड़े हुए, जो सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कह रही है, वो ये जवाब है। ये 30 सिलेंडर पे आए चले, इसको आप मुझे केची बताएं कितने सेंटर पे जाएंगे आप? और भी हैं, कितने? ऐसे और भी हैं। आपको मालूम है? नहीं, आप दुकानदार हैं, दारों पे सबने सवाल उतार दिया। आप दुकानदार नहीं, मैं दुकानदार नहीं। तो फिर आप ऐसे कैसे नहीं, मैं आपको कह रही हूँ आप सच भी तो बताएं। क्या बताऊं? आप दूसरे लोगों के साथ ये सच बताएं ना कि आपने सबको नहीं, आपने दारों पे सवाल उठा दिया, कैसे लाइसेंस इशू कर रहे हैं। तो भाई जब वो प्रिकॉशंस को देख रहे हैं तो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं तो कर रहे हैं ना। अभी तक आपका एक पहलू समझ में नहीं आ रहा। आपका पहलू है क्या? आपका पहलू क्या है? मेरा पहलू ये है कि आपने लोगों को आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपको ये नहीं पता कि रिहायशी इलाके में दुकान खोल ही नहीं सकती, ये मालूम है? तो फिर ये आपको दुकान सवाल करें ना। तो मैंने उनसे, आपने शायद शुरू में नहीं सुना, आपने सुना ही नहीं मेरे डीसी साहब से। लोगों ने ये वो आवाम है जिनको सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को जरूरत है, लेकिन उनको दुकान की हर एक SOP का पता है कि कितने सिलेंडर है और कितने अंदर है। क्योंकि सवाल ये है कि जो सोशल एक्टिविस्ट, देखिए बाजी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप या तो ओन कर लें
आपकी दुकान है? नहीं मेरी नहीं है, मैं तो आपको देख रही थी ना। मैं शाही तौसीफ यहाँ पर है, तो तौसीफ साहब को लगेगा जो अपनी दुकान को ओन कर रहा है, अभी उनको ट्रांसफर करने का थाने बोला गया है, ऐसे ही है। आप थाने आप क्या है, प्लीज आप थोड़ा वहाँ हो जाएंगे, आप प्लीज वहाँ हो जाएंगी, आप प्लीज वहाँ हो जाएंगी, हाजी आप वहाँ हो जाएंगी, बहुत शुक्रिया। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने इदारों को आज पहली बार नहीं, ये मेरा कराची के अंदर तो 25वां, इस कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ और हर बार हमेशा दिखाया गया है। और मेरा इनसे भी यही सवाल था कि ये सिलेंडर 4 कदम पीछे हो, मुझे नहीं पता, ये सिलेंडर मेरी प्रोग्राम के दौरान ये यार के आवाम शहरी हैं। मैंने प्रोग्राम में आपसे भी एक सवाल पूछूंगा, आप दो यहाँ मौजूद, जब हमने प्रोग्राम शुरू नहीं किया था, थोड़ा आगे हैं, हमने ये प्रोग्राम आगाज भी नहीं किया था, मैंने आपसे कुछ बातें पूछी थी कि यहाँ पर आग लगने का अगर वाकया हो जाए तो कौन जिम्मेदार है, तो आपने बोला बिल्कुल यार रिहायशी लोग हैं। क्या जिस वक्त मैं और पुलिस आपसे बात कर रहे थे, आप हल्फिया ये बात कह सकते हैं सिलेंडर यहाँ पे नहीं थे, और मैं ये बोलता हूँ ये सिलेंडर होंगे यहाँ पे, आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हो, जगह पे नहीं थे, इस जगह पे नहीं थे। और फौरी तौर पे प्रोग्राम के दौरान एक लेडीज आती है, वो यहाँ पर खड़े होकर 2 सिलेंडर रखवाती है और फिर अपने हाथ को, वो सोशल कराची के जो टॉप सोशल एक्टिविस्ट है, वेरी वेल, वो अच्छे तरीके से मुझे जानते हैं कि मैं सच और हक पर ही बात करता हूँ। जहाँ अगर मेरा लेना देना किसी से होता तो मैं यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर रहा होता। और इस वक्त पुलिस भी इसलिए मौजूद है, तौसीफ आप भी यहाँ मौजूद है, ये सिलेंडर आपके घर मौजूदगी में अचानक से लाके रखे गए? बिल्कुल रखा गया, ऐसा ही है, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, उस टाइम मौजूद नहीं था, ये बाद में रखे। रियली अप्रिशिएट एक बार फिर मोहल्लेदारों को करूंगा, ये मोहल्लेदार है और मैंने फिर कह रहा हूँ कि मैंने ऑफ कैमरा भी इनसे पूछा कि हुआ वाकया, इन्होंने ही मुझे पूरा वाकया बताया कि भाई मोटर जली है, लोग आए, बुझा भी दिया गया, ये भी बताया कि कोई जानी नुकसान हुआ, कोई बड़ा नुकसान हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और आप भी सर ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए सेफ्टी पर्पस होना चाहिए और याद रखें सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल एक छोटा सा है, तकलीफ किस बात की हो रही है? तकलीफ इस बात की हो रही है कि सच दिखा रहे हैं, सच दिखाना गुनाह है तो बताएं। हमने ये बोला ही नहीं कि सिलेंडर बाद में आए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे इलाके के अंदर, इस रिहाइश के अंदर बहुत सारी जगहों पे सिलेंडर माफिया बैठा हुआ है। और मेरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डीसी साहब से दरखास्त है, असिस्टेंट कमिश्नर, मेरी उनसे भी दरखास्त है, खुदारा आए एसओपी के तहत चेक करें, जो लोग सही काम करें उन्हें काम करने दें और जो गैर कानूनी काम करें उनको बंद करें। रिहायशी इलाकों में अगर एसओपी दे दी गई है तो आप वाजिया लिख के लगा दें कि लोग यहाँ पे सिलेंडर चला सकते हैं। पुलिस को भी बता रहे, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं एक बार फिर पुलिस से एक सवाल पूछ रहा हूँ, या आवाम भी मौजूद है, मेरा दरखास्त आपसे ये है, सेंटर वाली बात मैंने आपसे पूछी, मुझे सिर्फ ये बताएं क्या रिहायशी इलाकों में अलाउ किया गया? डेफिनेटली ऐसा नहीं है। ये और हालीमान की बात बताएं, पीपल्स चौरंगी से लेके चले मैं आपकी तैमूरिया की हदूद की बात करता हूँ, 8-7 दुकानें हैं, कम से कम 8 से 10 हैं दुकानें हैं। बिल्कुल आप राइट हैं। वो जो गैस के लाभ लब रही है शख्स, वो जो इंसान ये बात कह रहा है, यहाँ पे 8 दुकानें ऑलरेडी हैं, अगर गैस नहीं मिल रही आप दूसरी दुकान पे चले जाएं, लेकिन ये लाभ वही लबेगा जिसको पता है कि नुकसान किसका। यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, आप भी यहाँ मौजूद है। यार ये बताओ, हमारा सवाल ये है नहीं, अगर रिहायशी इलाकों में सिलेंडर फट जाए तो क्या होता है? नुकसान होता है आवाम को, और क्या होगा, गरीब बंदे ही परेशान हो गए, अमीरों को। चले जैसे अभी एक आवाज सुनी होगी कि हमें गैस नहीं मिल रही, हमारे घर में राशन आप डाल रहे, रोटियां का। इस पट्टी पे कितनी दुकानें? इस पट्टी में तकरीबन होंगी 10 से 12 दुकानें तो होंगी। चले अगर गैस की दुकानें भी अगर होनी चाहिए, लोगों को आराम से गैस मिल रही, कितनी दुकानें होनी चाहिए इस रोड पे? तकरीबन 5 या 6 होनी चाहिए। 5 से बहुत होती है। बिल्कुल। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जिनके घरों में गैस नहीं आ रही है, आजकल सुई गैस का मसला चल रहा है, टाइमिंग से गैस आ रही है, ये आ रही है, तो मतलब जो सिलेंडर रखना चाहते हैं वो सिलेंडर रख लें। अभी आप यहाँ मौजूद थे, एक बहस मुआवजा हुआ, मेरा सवाल ये है, मैं हल्फिया ये बात कह रहा हूँ, जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया ये सिलेंडर यहाँ मौजूद नहीं थे, होंगे ऊपर, मैं ये भी कह रहा हूँ ये ऊपर हो सकते हैं, साइड में हो सकते हैं, इससे आग भी बुझाई गई हो सकता है कि रखना भूल गए हो। हाँ, इस जगह पे उस वक्त नहीं थे जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब कोई शख्स अगर आगे कहेगा नहीं यही मौजूद थे तो ये गलत बात लगेगी। गलत बात है, अभी यहाँ गलत लगेगी नहीं लगेगी? बिल्कुल गलत लगेगी। मैंने क्या गलत बात बोली? जो मोहल्लेदार रिहायशी मौजूद है वो भी ये कह रहे हैं हाँ ये सिलेंडर बाद में रखा गया, तो मैंने भी तो यही सवाल किया ना कि अगर इससे पहले ये यहाँ तक कह रहा हूँ कि इनसे आग बुझाई गई हो, इन सिलेंडरों से खिदमत ली गई हो, तो सिर्फ यही कह रहा हूँ। जी बिल्कुल सही, इससे बाकायदा इस पूरे इलाके को बचाया गया हो। मैं उस खातून को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जवाब ही नहीं है कि 8 दुकानों में वो जो बात कह रही है, मैं चाहता हूँ वो सोशल मीडिया पे बात डाले, क्योंकि टीवी पे प्रोग्राम तो चलेगा, मैं चाहता हूँ ये सोशल मीडिया पे डाले और ये अपने आवाम को ये जवाब दे कि 8 दुकानों का कौन सा कॉन्सेप्ट है। और आप 8 के लिए नहीं बोल रही, आप एक उस दुकान के लिए बोली जहां से आप भरवाती हैं,
और वहां पर आप कह रही है पुलिस के सामने, आवाम के सामने कि नहीं दुकान बंद हो गई तो मुझे गैस कौन देगा। तो ये 25 दुकानें किस चीज की हैं? सिलेंडर की है ना। खुदारा आए, मैं थोड़ी तंग गलियां दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सा आप मेरे साथ आए तौसीफ। ये मोहल्ला है पूरा, ये पूरा मोहल्ला है। और कितने घर होंगे यहाँ पे तकरीबन? तो 800 घर है। 800 घर है। कितने रिहायश, कितने लोग भी कितने रहते होंगे? बेशक ये कच्ची आबादी है, कितने लोग रहते होंगे? वोटर लिस्ट में 7000 तो हैं। सही है। उसके अलावा तो 14000 होंगे कम से कम। 14000 लोग रहते हैं। ईमानदारी की बात करो, अगर ये 10 सिलेंडर भी बाहर जो पड़े हुए, मैं फिर काउंटिंग करता हूँ, मैं चाहता हूं दोस्त आप इधर आए। ये कितने सिलेंडर पड़े हुए? हक ईमान की बात है, ये कितने सिलेंडर पड़े हुए? 8 सिलेंडर। आए थोड़ा अंदर की तरफ आए। अच्छा जी, यहाँ अंधेरा है लेकिन वो भाई गए बेचा तौसीफ, बाहर कितने सिलेंडर मौजूद है? 8। वो एक रिहायशी थे, इधर आए। मैंने मोहल्ले का रिहायशी लिया, ये मेरे कोई जानने वाले नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। बाहर 8 सिलेंडर है। हक ईमान को बताओ कितने सिलेंडर हैं? बहुत सारे हैं। अंदाजा ये तो होंगे 100 होंगे, 80-90 तो होंगे। और ये वो जगह है जहाँ पे आग लगने का वाकया हुआ है। सर तौसीफ साहब आप भी हैं, हल्फिया बताएं, यहीं आग लगी है? बिल्कुल ऐसे ही यही लगी आग। शुक्र है सिलेंडर मौजूद थे भरे हुए। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदके सब पे रहम और करम किया। और अगर ये थोड़ा ऊपर घेरे प्लीज। और अगर यहाँ कोई धमाका होता तो क्या होता? बिल्कुल कैजुअलिटी बनती, डेफिनेटली नुकसान होते, बिल्कुल नुकसान होते बिल्कुल। अच्छा जी, मैं फिर एक बार कह दूं, जिस तरह की मैं यहाँ पर कैपेसिटी देख रहा हूँ कि इतनी कम जगह पे बहुत ज्यादा सिलेंडर है, जो कि नुकसान का बाइस है। ठीक है, ये सेफ्टी नहीं है। दोस्त आप तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले यहाँ के रिहायशी, आपके साथ 4 दोस्त भी मौजूद है मोहल्ले के। मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे पूछा था कितनी आबादी, आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया, अभी भी बताया तकरीबन 14000 लोग यहाँ रहते हैं, शायद रहते होंगे। और अगर ये सिलेंडर तमाम में से 2-4 भी फट जाए तो क्या होगा? धमाका यही है। और उसके बाद लोग मलाल करेंगे जैसे भी होते हैं। मैं आपको एक गली दिखा दूं, तौसीफ साहब आप मेरे साथ यहाँ पर आए। ये एक गली है। अच्छा भाई, अब माशाल्लाह यहाँ भी बहुत आए, जरा कैमरामैन से कहूंगा वो तो पहले इधर अंदर है, या आप रुके ना, कैमरा देखो, आप वहीं रुके, वहीं रुके। तौसीफ साहब, फजर अजान हो रही है, फजर का वक्त है, कितने सिलेंडर यहाँ मौजूद है जनाब? मैं जो देख रहा हूँ मिनिमम ये कि 60 to 70 यहाँ पर मौजूद है। आप मोहल्लेदार हो, शायद लाइट में शक्ल ना है, थोड़ा आगे हो। कितने सिलेंडर मौजूद है? सही बोल रहे हैं तौफीक साहब, 60-70 है। 60-70। अब ये 100 सिलेंडर तो यहाँ पड़े जहाँ आग लगी है, इस वक्त 100 सिलेंडर यहाँ मौजूद है। सर खुदा के वास्ते, ये आवाम रहती है, जिंदा आवाम रहती है, लेकिन आग लगने के बाद कौन जिंदा कौन मर गया कुछ नहीं पता। दरखास्त है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और यही इल्तिजा है कि अगर इस तरह की गैर कानूनी कहीं सिलेंडर मौजूद है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रोग्राम में बार बार दरखास्त कर रहा हूँ डीसी साहब से, पुलिस से, एसएसपी साहब से कि खुदारा जायज तरीके से काम करने की इजाजत दे, क्योंकि अगर ये सिलेंडर फट गए तो जिम्मेदार कौन होगा? आए सेकंड विंडो पे यहाँ की पूरी फुटेज आ रही है। एक और दुकान से बराबर है जहाँ आग लगी थी, वो तो आप सेकंड विंडो पे देख रहे हैं। यहाँ आग लगने से बचा ले, इसमें मैं सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं फायर ब्रिगेड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फायर ब्रिगेड निकल गई, लेकिन सबसे ज्यादा इस आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने अपनी आप मदद इस आग को बुझाया। लेकिन दुकानदार गए, दुकानदार रफू चक्कर है। आए जरा मजीद आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं ये भी बता दूं तौसीफ भाई, यहाँ स्मेल कितनी है? अभी भी स्मेल आ रही है, बिल्कुल लीकेज है। अगर अभी कोई माचिस यहाँ लगा दी जाए, बिल्कुल आग भड़क उठेगी, बिल्कुल आग भड़क उठेगी और नुकसान होगा। नुकसान होगा, बिल्कुल है। चले आए जरा, मैं आपको बराबर वाली दुकान भी दिखाता हूँ। मैंने आपको वो सिलेंडर दिखा जहाँ अभी भी स्मेल मौजूद है, और बाकायदा पुलिस और जो रिहायशी मैंने इलाकों के लिए इस इलाके के, वो भी वाजिया बता सकते हैं। एक बार फिर तौसीफ में रोशनी पूछता हूँ, बदबू कितनी है अंदर? बिल्कुल लीकेज हो रही है, और इस टाइम अगर कोई किसी किस्म का भी अगर माचिस जलाता है तो दोबारा आग भड़क उठ सकती है और नुकसान होने के सबब बन सकता है। देखिए, ये मैं ऑन एयर कैमरे की बता रहा हूँ, क्योंकि बात नहीं सी है
कि जो सेफ्टी मेजरमेंट कही जाती है सेफ्टी रखें, आप बिल्कुल सेफ्टी रखें। लेकिन बात वही है कि सेफ्टी अगर ऐसी है कि अभी भी गैस जल रही है तो शायद जो लोग अतराफ में अभी मौजूद है ना, कभी यहाँ चाय पीते हैं, एक सिलेंडर फटेगा ना तो बात वही, जहाँ ये सिलेंडर फटे ना आज तक वहाँ की सूरत हाल जो है ना वो सबको बहुत अच्छे से मालूम है। आए थोड़ा मजीद में, ये इस दुकान के साथ एक और दुकान है जहाँ एक बॉल भी रखी हुई है, सेफ्टी बॉल, जो बॉल जलने के दौरान होनी चाहिए थी, सेफ्टी बॉल भी यहाँ मौजूद है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये वहां क्यों नहीं, वहां कोई चीज ऐसी हमें नहीं मिली कि जिसके ऊपर ये सेफ्टी बॉल मौजूद हो। आए जरा सब चलते हैं। इस दुकान के अंदर भी कोई 8-9 सिलेंडर बचा। दोस्त आप इधर आए अंदर, तौसीफ आप भी अंदर आए। कितने सिलेंडर अंदर आ जाए, ये इस वक्त अंदर कितने सिलेंडर मौजूद है? अंदाजा लीजिए 6 से 5 सिलेंडर दिख रहे हैं, 6 सिलेंडर मौजूद है। मैं इस तरफ चलूंगा थोड़ा सा। अच्छा जी, ये सेफ्टी की मेजरमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि इस दुकान के अंदर शायद 10-12 होंगे, लेकिन फिलहाल ये 2 इस वक्त यहाँ मौजूद हैं सिलेंडर जो बुझाने की सेफ्टी हमारे सामने मौजूद है। एक बॉल मौजूद है इस जगह के ऊपर। ये एक शहरी है इसी इलाके का, मैंने इनसे बात की और भी मजीद यहाँ लोग मौजूद है जिनसे बात कर चुका। हमने सिर्फ वजह अंदर है, मैं कैमरामैन से कहूँगा सिर्फ वजह। तौसीफ साहब एज ASI तौसीफ इस वक्त यहीं पर है, मैं उनको कहूँगा सामने रहे। यहाँ पे अच्छी खासी आवाम की तादाद मौजूद है। मेरी इस आवाम से दरखास्त है, किसी ने भी किसी को भेजा हो ये सवाल ही नहीं है। सवाल यहाँ बड़ा अहम है कि यहाँ एक आग लगी, बहुत छोटी सी आग, ऐसे ही है ना, छोटी सी आग लेते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर ये आग भड़क जाती तो क्या होता? बहुत नुकसान होता। आप रिहायशी हो, फिर एक बार पूछूंगा, अगर ये आग भड़क जाती क्या होता? बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान। आप भी यही रहते हो, आबादी में रहते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल नुकसान था ये बहुत। मैंने कोई गलत बात यहाँ पर अभी तक की, कोई ऐसी बात जो आपको लगी हो गैर मुनासिब? बिल्कुल बिल्कुल आपको लगा हो? नहीं बिल्कुल। क्योंकि बात पता है क्या है, हमारे लोग जब काम करते हैं ना तो चंद लोग कहते हैं कि मीडिया है ही खराब, क्योंकि मीडिया में चंद लोग क्या करते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन मीडिया अगर सच दिखाए ना तो वो चुपता है उन्हीं लोगों को जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे हमारी दुकान नहीं है। उन्हीं ने स्टेटमेंट अभी पुलिस को दिया है कि मालिकान थाने चले गए। उनको ये तक पता है यहाँ पर सिलेंडर मौजूद है, उनको पता है सेफ्टी के इंतजाम मौजूद है, और झूठ की इंतहा ये है कि हम तो यहाँ गैस भरवाने आए थे। अब सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है कौन नहीं, ये तो मालूम सबको है। लेकिन मेरी दरखास्त एक बार फिर असिस्टेंट कमिश्नर, DC साहब, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस, डॉक्टर इमरान साहब, ये खुदारा अपनी पुलिस को ये टास्क दें कि जो इनके पास सिविल डिफेंस के लेटर है जरा वेरीफाई करें क्या वो सिविल डिफेंस के लेटर जेन्युइन है। क्योंकि सिविल डिफेंस के लेटर अगर जेन्युइन है तो फिर आपके जियाउल अंजार साहब जो इस वक्त मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि कोई भी रिहायशी इलाके में इस तरह के सिलेंडर माफिया नहीं बैठेगा, तो फिर ये कैसे बैठे हुए? मैं चलता हूँ मजीद थोड़ा इस तरफ ताकि आपको दिखाऊंगे इलाका कितना बड़ा है, और इसके बाहर भी अभी यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये मेरे तरफ में आप देखें प्याला होटल है। मैं कहूँ कि प्याला होटल वो जगह है कि यहाँ पे हजारों लोगों की तादाद आके बैठती है, चाय पीती है। ये सिर्फ इस एक दुकान की बात नहीं है, इसी इलाके में मैं पहले भी 10 प्रोग्राम कर चुका हूँ। गुलबर्ग पे दुकानें मौजूद है जिनको सील किया गया था, वो दुकानें आज फिर खुल गई हैं। मेरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के DC तहा सलीम से दरखास्त है कि सर वो दुकानें कैसे खुल गई जिनको आपने सील किया था? क्या वो दुकानें तब आपने गलत की या वो दुकानें आप खोल के आपने सही किया? ये जवाब आवाम के बीच में आपको देना पड़ेगा उस दिन जिस दिन यहाँ कोई हादसा होगा, और उसके बाद शायद आप लोग ये कहेंगे कि हमें तो कुछ मालूम था ही नहीं। और फिर यहाँ पर तमाम मिनिस्टर, गवर्नर सब आएंगे मलहाल करने के लिए। अगर इस आबादी के अंदर आग लग गई या लोगों की हलाकतें हो जाएं तो सिर्फ आप लोग आके कहेंगे कि अब हम मलहाल करने आए, हमें दुख है कि इतना बड़ा सानिया हो गया। हम सानिया का इंतजार कर क्यों रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? मेरा सवाल एक बार फिर आपके आगे कि खुदारा इसको देखें और इस फैसला को करें कि इस इलाके में दुकानें कितनी होनी चाहिए और कहाँ होनी चाहिए। आइए मैं आपको मजीद दिखाता हूँ। आगे दुकानें कोई खुली है तो अच्छा जी, देख यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा आवाम की भीड़ भी है। बात नहीं है
हक और सच दिखाया। जो दिखाया वो हक और सच इसलिए है कि यहाँ जो वाकया पेश है, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, वो आग लगने का जरूर हुआ। कोई बड़ी आग शायद नहीं थी, मैं ये भी कह दूं कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन जिस किस्म की यहाँ कंडीशन थी वो सबने देखी। एक सोशल एक्टिविस्ट आई जो लेडी थी, उन्होंने प्रोग्राम के दौरान 2 सिलेंडर रखे, जो मेरा मुतालबा वो था ही नहीं कि सिलेंडर थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बाजिया झूठ बोलना शुरू किया कि सिलेंडर मौजूद थे। फिर उन्होंने बेपनाह यहाँ बदतमीजी हम देखी, ऑफ कैमरा भी बहुत बदतमीजी हुई। जो वो एक बात में कहूँ, कहना नहीं चाहता कि अगर वो लेडी है, औरत है, हमारा फर्ज है उनकी खिदमत करना, उनका एहतराम करना, लेकिन अगर कोई शख्स झूठ बोले ऑन कैमरा, हम उसका क्या करें। मैं अभी भी उनको शायद उनको नहीं दिखाऊं, लेकिन मेरे पास सेकंड विंडो में मैं जरूर डालूंगा कि ये औरत एक वक्त में अपने आप को, आवाम के बीच में मैं कह रहा हूं, सबने ये बात सुनी। पहले वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहती रही, फिर वो कहती रही, इसी दुकान की क्लैरिटी देती रही, फिर इसी दुकान के बारे में बताती रही कि इतने सिलेंडर हैं। ये भाई आप कौन है? आप इस दुकान की मालिक है। पिछले 1.5 घंटे थे यहाँ ASI मौजूद है तौसीफ, और पुलिस, मेरी SHO से भी बात हुई, वो इस दुकान के मालिकान को ढूंढने, वो अब तक दुकान छोड़ के फरार है। अब सवाल एक छोटा था, वो दुकानदार का है, अगर ये सही काम है तो वो दुकान पे क्यों मौजूद नहीं है? और फिर SHO साकिब से जब मेरी बात हुई, जो इस इलाके में तैनात है तैमूर में, उन्होंने कहा हमारे पास कोई नहीं आया अब तक। फिर झूठ कैसे बोला? फिर वही औरत कह रही है कि मालिकान थाने भी जा चुके हैं। कैसे पता उस औरत को? मेरा सवाल, बिल्कुल यहाँ पे कुछ सोशल एक्टिविस्ट पहुंचे, मैं थैंक यू करूंगा क्योंकि उन्होंने हक और सच एक साथी पे, मेरा काम है इन्वेस्टिगेशन करके बात करना। मैं इन्वेस्टिगेशन, पुलिस भी साथ खड़ी हुई है, मैं इन्वेस्टिगेट करते हुए आया था। जर्नलिज्म, अपनी जर्नलिस्ट अगर मैं कहूं तो मैं अपनी सहाफती खिदमत अंजाम दे रहा था, लेकिन सवाल क्या है कि लोग आके बदतमीजी में उतर आते। शायद हर किसी को वो करप्ट नहीं समझते हैं। थैंक यू अगेन। जो देखा सच ये है कि जो आपने सुना वही सच है, और यहाँ पर शुरू से ये शख्स मौजूद है। एक बार फिर मैंने प्रोग्राम में 4 बार आपसे पूछा, वो सिलेंडर उस वक्त थे जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था? नहीं, वो सिवा उस औरत ने लाके रखे। ये सच है या झूठ है? नहीं, सच है ये बात। और मैंने जितनी भी बात की, कोई इसमें एक डार्क वाली कोई बात है? नहीं, गैस लीक हो रही है, बदबू फैली है, कल को फिर आग लगने का वाकया हो जाए, कौन से बताओ? मैंने क्या कोई गलत बताया? नहीं, सही बताया। मैं देखिए एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स कोऑर्डिनेटर हूँ इसी यूसी का ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपने बात बोली है ना, DC असिस्टेंट कमिश्नर तैमूरिया, मैं सिर्फ एक ये कहना चाहूंगा, जैसे 10 दफा सील हुई है, ये सील हुई है, दूसरी दुकानें सील हुई हैं, तो भाई जो ये एक पैदागिरी माफिया जो चल रही है ना, उसको जो निजाम है, गलत निजाम चल रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सील करके जाता है, अगले दिन 1 घंटे में 1.5 घंटे में वो कानून के ऊपर तमाचा मार के बहुत जबरदस्त गले लगाने को, ये सच है। थोड़ी देर के अंदर जो है ना वो तमाचा मार के जो है ना वो शटर उड़ जाता है। आपने प्रोग्राम में सुना, मैंने एक जुमला बताया कि गुलबर्ग की दुकानें सील हुई थी, बातें खोल दी गई। बिल्कुल, ये देखिए आवाम सब देख रही है। मेरी यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो लेडी है अफशा, मेरी उनसे दरखास्त है, मैडम आपने दुकानें सील की थी, फिर ये दुकानें खुल कैसे गई? बहुत अहम सवाल है। ये तो इलाके वाले सवाल कर रहे हैं, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आऊंगा बात करूंगा, शायद चला जाऊं, लेकिन कल जब यहाँ पर कोई वाकया रूनुमा होगा तो मैं ही प्रोग्राम कर रहा हूँ, और शायद लोग नुकसान उठा रहे होंगे। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, बदतमीजी हो रहे हैं, आप भी मौजूद थे, लेकिन आपने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। मैं सैयद इबाद इकबाल किसी तारीफ का मोहताज, मैंने इस इलाके से जो है वो NSA इलेक्शन भी लड़ा है, और मैं बस यही कहूंगा, देखिए तो सिस्टम है, सबको सब पता ही है, और भाई भी बड़ी अच्छी बात कह चुके हैं। सबसे पहले जो ये वाकया जो खातून ने आके कहा कि मैं जो है वो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो देखिए हर आदमी जो है वो कैमरा उठाए इस वक्त जो है वो सोशल वर्कर और मीडिया पर्सन बना घूम रहा है। तो देखिए सहाफियों से बदतमीजी, सहाफियों पे हमले, मैं समझता हूँ कि ये गाड़ियों की फुटेज बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि देखिए DC साहब और AC साहब जो यहाँ पर हैं, तो मैं DC साहब से ये कहूंगा, डॉक्टर आसिम साहब से ये कहूंगा कि देखिए जो सीलिंग होती है दुकानें, ये वक्ती तौर पे 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं होनी चाहिए, हर दिन के लिए काम होना चाहिए। क्योंकि देखिए हम तो बचपन से सुनते आते, सिस्टम अब नजर आने लगे सिस्टम, ठीक है। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीनादोरी की खातून आई। मुझे तो ये लग रहा था, मतलब मैं गुजरते यहाँ रुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों खातून क्या कर बैठेंगी। ये किरदार कशी है, मैं तो इसकी अपने जो है ना वो खुले अल्फाज में मजम्मत करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, और किसी भी खातून का शहरी को ऐसा ये राइट नहीं है कि वो किसी सहाफी से बदतमीजी करे, उसकी गाड़ी पे हमला करे, या उसकी किरदार कशी करे, या मोबाइल उठा के जो है वो रोड पे तमाशे करे ना। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि देखिए हक और सच पे बात होनी चाहिए। इस वक्त जो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट की गई मेरे लिए, और ये जितनी भी आवाम है, आप सबको, आपका सबका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से कार्ड खेलने की कोशिश की, जो लफ्ज मैं नहीं कहना चाहूंगा।
ASI की खिदमत अदा कर रहे हैं आप तैमूरिया थाने में। इस वक्त तौसीफ रहमान आपका नाम है। तौसीफ, आपसे बात मेरी हो चुकी है। इस वक्त जो उस लेडी ने हमारी गाड़ी की फुटेज बनाई है, मैंने ये अपील भी किया अगर मुझ पर हमला इस सूरत में होता है तो इसकी जवाबदारी पूरी इन पर इसलिए जाएगी कि वाजिया तौर पर वो लेडी हमारी फुटेज बनाती रही है, आपके सामने बदतमीजी करती रही है, लेकिन हमने अपना पेशेंस बिल्कुल नहीं खोया। हमसे एक ही जुमला कहते रहे कि बात हक्की करें। सर बात ये कि पुलिस के होते हुए इंशाल्लाह और जब तक मैं खड़ा हूँ और मेरे जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से जो हमें SOPs मिलती है कि आप लोगों की सेफ्टी या आवाम की सेफ्टी हमारे लिए फर्स्ट होती है। तो सही है। और मैं जब तक खड़ा हुआ हूँ तो इंशाल्लाह ताला नुक्से अमन का कोई मसला नहीं बनेगा। ठीक है, कॉन्वर्सेशन करें अगर कोई होती है। लेकिन आपको लगता है कन्वर्सेशन किया ये थोड़ा सा आउट हो गया। साथियों को इतनी बदतमीजी का सामना, हम अपने हक के लिए बात करें, आप लोग के हक के लिए बात करें। कुछ आउट हुआ है, मुझे भी लगा। मैं बहुत शुक्रिया आप सबका अदा करना चाहूंगा। ये कहना चाहूंगा कि साकिब साहब बिलखुसूस इस पे नोटिस लें और हम DC से इस पे पर्सनली बात करेंगे कि इसका सबसे पहले तो लाइसेंस चेक करा जाए कि अलबत्ता इनके पास लाइसेंस है नहीं है, और लाइसेंस है तो SOPs को फॉलो क्यों नहीं करा जा रहा। मतलब सानिया है गुल प्लाजा के बाद आप मजीद सानिया होने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और मैं खास तौर पर DIG इरफान बलोच साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, DC सेंटर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीजों पे खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर इंक्वायरियां होनी चाहिए। कोई कमेटी बनानी चाहिए जो जाके LPG इन दुकानों को जाके चेक करे। वाटर पंप से लेके पीपल्स चौरंगी तक कोई 25 दुकानें खुल चुकी हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि गैस की सारी शॉर्टेज इस इलाके के अंदर? ये सब पैदागिरी के हिवस और रिश्वत के हिवस हो रहा है। मैं तो नहीं कहूंगा कि इसमें कौन मुलविस है कौन नहीं है। इस पे कम से कम DC सेंटर को कोई GIT बनाकर इसको अब देखना पड़ेगा, नहीं तो ये सानिया गुल प्लाजा के बाद मैं समझता हूँ कि हर जगह छोटे छोटे वाक्य होते रहेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बोला देना चाहूंगा कि जो हमारे ऑफिसर्स आके सील करते हैं ना, उसके बाद जो खलाई मखलूक आके इनके ऊपर कूदती है ना, और जो आधे घंटे के बाद ये शटर उड़ जाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा नोटिस लिया जाए। ये आज अल्लाह ना करे अगर धमाका हो जाता ना, तो अल्लाह ना करे 25 लोग आते हैं और सानिया का नाम देते हैं। 14,000 पीछे आबादी है। हमारे गवर्नर आ जाते हैं, हमारे MLA MPs आ जाते हैं, वो आते हैं, मुजम्मत करते हैं, अपनी तकरीर करते हैं और चले जाते हैं। क्या वक्त हो रहा है आपका? और तकरीबन 5 साढ़े 5 बजट वगैरह आसान हो गई है? बिल्कुल ऐसे ही, जवाब तो जाएगी, टीम मौजूद है, बिल्कुल ऐसे आप ही, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हक और सच की बात सिर्फ इतनी सी है। मैं चाहूंगा बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी तैमूरिया की, सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद थे, यहाँ पे रिहायशी भी मौजूद थे, कुछ पॉलिटिकल लोग भी मौजूद थे, कुछ अगर मैं कहूँ खिदमत करने वाली तंजीम के लोग भी मौजूद थे। लेकिन मेरा एक सवाल है बहुत छोटा सा, क्या आंख बंद है सबकी? फिर वही वाली बात, क्या अंडर द टेबल लेके सब खामोश हैं? वो शख्स एक आम आदमी कह रहा है कि सील हुई थी दुकानें फिर खोल दी गई। आखिर कैसे? सोशल एक्टिविस्ट आए, उन्होंने भी यही कहा, लेकिन जो बदतमीजी की गई हमारी टीम के साथ, मैं फिर आवाम से दरखास्त करूंगा, हम अपनी जात के लिए अगर काम कर रहे होते तो शायद 5:30 बजे, इस वक्त 5 बजे के वक्त आपकी तरह हम भी अपने घरों में सो रहे होते। लेकिन सहाफी खिदमत जो होती है ना, वो इसी तरह अंजाम दी जाती है और इसी तरह आवाम के लिए खड़े होकर बात की जाती है। और मैं यहाँ पर किसी के कहने पर अगर आया था, जैसे उन्होंने एक शख्स ने एक बात की कि आपको किसी ने भेजा है, हमें कोई भेजता नहीं। हाँ, हमारे इन्फॉर्मर जरूर होते हैं, हमें इन्फॉर्म जरूर करते हैं लोग कि सर वहां पर ये वाकया रूनुमा हो गया, आप चले जाएं। हमने छोटे बच्चों की तकलीफ भी दिखाई, हमने लियारी जैसे में बच्चे के मर्डर का केस भी दिखाया, हम हर वो केस दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम जवाब तो में जो हक और सच हो, और शायद ये सिलेंडर माफिया के खिलाफ ये मेरा पहला प्रोग्राम नहीं होगा। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूँ। तहा सलीम साहब, आपसे दरखास्त करता हूँ, DC के साथ साथ SSP इमरान, डॉक्टर इमरान जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नए नए SHOs को तैनात कर रहे हैं, सर मेरी आपसे खास तौर पर दरखास्त है कि प्लीज इनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना एक दिन हम भी किसी गुल प्लाजा के नाम पर इस इलाके में एक सानिया देख रहे होंगे और वो सिर्फ मलाल हो रहा होगा। अभी भी गैस की शिद्दत इतनी है कि यहाँ मौजूद है और बदबू वाजिया हमें आ रही है। मैंने अपना फर्ज समझते हुए प्रोग्राम जवाब तो चाहिए आपके सामने रखा आवाम के, और ये हक और सच के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा DC साहब के लिए कि खुदारा इस पर कोई ना कोई नोटिस लें और जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। अपने मेजबान अदील खान को इजाजत दें इस उम्मीद के साथ कि जवाब तो चाहिए प्रोग्राम में जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफिज।